नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो दोपहर 1:56 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। मृगशिरा नक्षत्र है दोपहर 1:59 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। साध्य योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के दोपहर 1:59 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो दिव्य जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं, ये प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी के लिए बेहद आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 दिसंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक में, बुध धनु में, शनि कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 1:59 तक दोपहर में मंगल के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में होंगे। आज बुधवार का दिन है। ये दोनों के दोनों क्रमशः देखा जाए तो उग्र ग्रह हैं और इन ग्रहों के नक्षत्र में संचरण कर रही चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 दिसंबर दिन सोमवार, कन्या वरण, वर वरण, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, तो वहीं बोरवेल इत्यादि लगाना है तो उसका मुहूर्त दिन में 11:18 से दोपहर 12:49 के बीच प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे ऋषियों की देन ये अद्भुत ज्ञान, अगर इस ज्ञान को आप आत्मसात करना चाहते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि मानव मन को आप पढ़ने की इच्छुक हैं, ज्योतिष से बेहतर
कोई विषय ही नहीं है और आपके भीतर एक छोटा भी मनोवैज्ञानिक बैठा है, तब तो आपको ज्योतिष में वैसे भी रुचि आपकी जागृत हो जाएगी। और इस रुचि को और बढ़ाने का काम मैं कर ही रहा हूं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी। यहां देखिए मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप इस लिंक के सभी वीडियो देख जाइए। इस पूरे प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख दीजिए। ये लिंक अगर वहां से ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको जो पहला लिंक है वही है प्लेलिस्ट का, आप उसके सारे वीडियो देखिए और फिर आप विश्वास मानिए आपको ज्योतिष कुछ इस कदर समझ में आएगा कि आपको आनंद आ जाएगा। तो ज्योतिष में यदि दिलचस्पी है तो इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख जाइए। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा बेहद अद्भुत है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको श्रीयंत्र की जानकारी दी थी। आज मैं आपको अर्क गणपति की जानकारी देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अर्क गणपति से संबंधित बातें गाहे बगाहे आपने खूब सुना है, खूब जानते हैं। जब भोलेनाथ को जो सफेद मदार, इसी को अर्क कहते हैं, ये दो प्रकार की प्रजातियों में पाया जाता है। एक नीला काला रंग का होता है और जिसको भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है, और दूसरा सफेद वाला। ये जो सफेद वाला अर्क है ये अपने आप में अद्भुत तंत्र है। देखिए, तंत्र दोनों हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं कोई विशेष प्रयोग इत्यादि कराना चाहता हूं ग्रहों से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए, ये जो लाल मदार है, काला मदार, उसकी भी जड़ काम आ जाती है। ये जो सफेद मदार है ये तो अपने आप में चमत्कार है, चमत्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रायः उन जगहों पर खूब दिखाई पड़ता है जिसमें जहां थोड़ी गंदगी टाइप की जगह हो, जो जगह बहुत ज्यादा लोगों की नजरों से दूर हो। आपको एक कमाल की बात बताता हूं, जहां बहुत अधिक मात्रा में ये सफेद मदार उत्पन्न होते हों, ये तय जानिए कि वहां के धरती में कहीं ना कहीं निधि दबी हुई है। धरती में कोई निधि दबी हुई है, तभी ऐसे जगहों पर ये सफेद मदार खूब उत्पन्न होता है। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात और आपको बताता हूं। ये जो सफेद मदार है, अगर 10 वर्ष से ऊपर पुराना, कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर का अगर सफेद मदार कहीं हो, 12-15 वर्ष तो और श्रेष्ठ। ऐसे मदार की जड़ में नीचे स्वयंभू, स्वयं से निर्मित गणेश जी बन जाते हैं, जिनको अर्क गणपति कहा गया है। प्रिय दर्शकों, ये अर्क गणपति अपने आप में साक्षात भगवान गणेश की स्वरूप है। ये जहां भी हों, उस घर में दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता, उस घर के जातकों का ह्रास हो ही नहीं सकता। अगर ये मिल जाए तो समझ लीजिए कि तंत्र शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ वस्तु आपको प्राप्त हो गई है। तंत्र में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो आपको प्राप्त हो गया है। लेकिन ये उस विधि विधान से मिल जाए। अब देखिए, आमतौर पर उस विधि विधान से ये प्राप्त कर पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये अर्क गणपति मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये अर्क गणपति, ये आप अगर इनको उठाएंगे बेहद हल्के हैं। अर्क की जो लकड़ी है एकदम हल्की होती है, तो एकदम हल्के हैं ये। तो अर्क गणपति अगर उस तरह से आपको प्राप्त न हो तो रवि पुष्य योग में अर्क को ले आकर के विधि विधान से और उससे भी गणपति का निर्माण किया जा सकता है। और ये गणपति भी जब पूजित हो जाते हैं, पूजित इत्यादि करके जब उनके में सिंदूर का लेपन कर दिया जाता है, तो ये लकड़ी खराब नहीं होती है, सुरक्षित हो जाती है। तो सिंदूर का लेपन करके अगर इनको प्राण प्रतिष्ठित करके घर में रख दिया जाए, तो मैंने अभी भी क्या कहा कि तंत्र शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ चीज आपको प्राप्त है। ये अर्क गणपति, ये जिस घर में हो, समझ लीजिए कि घर में अगर बच्चे हैं, विद्या बुद्धि सब कुछ रिद्धि सिद्धि के दाता है गणेश जी, और जिस घर में ये हों वहां पर सब कुछ है, सब कुछ। अब आज के समय में ज्यादातर लोग चांदी इत्यादि के गणेश जी रखते हैं, लेकिन इस अर्क गणपति की जो महिमा है, शास्त्रों ने जो इनकी महिमा गाई है, मैं आपको जितना भी कहूंगा वो कम है। घर में बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में बाधा है, तो अर्क गणपति काम करते हैं। घर में अगर रखे हुए हैं, पूजा हो रहा है इनका, घर के बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होगी। अगर आपके जीवन काल में आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर अर्क गणपति
जबरदस्त काम करते हैं, आप गाहे बगाहे निरंतर परेशानियों में पड़ते रहते हैं, आपका धन व्यर्थ बर्बाद होता रहता है, घर में कोई ना कोई रोगी बना रहता है, किसी भी तरह से आपका ग्रोथ रुक रहा है, तो ये अर्क गणपति समझ लीजिए कि वरदान है। वहीं अगर आप तंत्र मंत्र के शिकार हमेशा हो जाते हैं, तब भी ये अर्क गणपति आपके लिए वरदान स्वरूप है। अर्क गणपति को अपने घर में आप स्थापित करिए। एक तो मैं आपको ऐसे बता दिया कि अर्क गणपति ऐसे हैं, अगर आपको अर्क गणपति वैसे मिल जाए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 12 से 15 साल पुराना यदि मदार का पेड़ हो तो उसके नीचे स्वयं बन जाते हैं, वो चमत्कार है। वो मैंने जिन घरों में उनको देखा है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये श्रीयंत्र जिसके बारे में पिछले दिनों में बताया था, आप जितने भी बड़े बड़े स्वरूपानंद सरस्वती जी को जानते हैं, अब तो हैं ही नहीं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, सब श्री विद्या के उपासक थे और सब के सभी श्रीयंत्र की आराधना करते थे। श्रीयंत्र की आराधना से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वैसे ही है ये अर्क गणपति। अगर इनकी आराधना की जाए तो मैंने जिन घरों में अर्क गणपति को देखा है, मैंने पाया है कि वहां पर जैसे रिद्धि सिद्धि दिखाई पड़ती हैं, घर में ऐश्वर्य स्वयं झूल रहा है चारों तरफ। तो ये अर्क गणपति अपने आप में अद्भुत है और हर गृहस्थ आश्रमी के घर में एक श्रीयंत्र और एक अर्क गणपति होना ही चाहिए। जैसे आप घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखते हैं, ये वैसे ही है, श्रीयंत्र और गणेश जी, और इनको घर में रख करके इनकी आराधना, जिस गृहस्थ आश्रमी के घर में इनको रख करके उनकी आराधना हो रही हो, उनका घर, उस घर का विकास कभी बाधित नहीं हो सकता, उस घर का विकास होना ही होना है। तो आप अर्क गणपति अपने घर में जब भी मौका मिले, आप कहीं देखिए आसपास आपके अर्क है, ये मदार का पौधा उपस्थित है, तो पहले तो जमीन से निकल जाए, नहीं तो उसकी लकड़ी भी रवि पुष्प से योग में ला करके और उस लकड़ी से ऐसा ये बनाया जा सकता है। अगर आपके यहाँ कोई कारीगर हो तो बना देगा। इस यंत्र का निर्माण कराइए। ये यंत्र है, ये साक्षात गणेश जी यंत्र हैं। मैंने क्या कहा कि तंत्र शास्त्र के सर्वोत्कृष्ट यंत्र हैं ये अर्क गणपति। घर में स्थापित करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे, लेकिन आपके लिए दिन अनुकूल है। बस थोड़ी अनबन होगी पड़ोसी के साथ, अनबन होगी छोटे भाई बहनों के साथ। कार्यस्थल पर कोई दिक्कत नहीं, अतिरिक्त जिम्मेदारी प्राप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए एक अवसर के समान बनकर के आ रहा है, आप इस अवसर का लाभ उठाइए। मेष राशि के जातक आज देवी के मंदिर में सफेद चंदन जाकर के दान कराएं। आपकी सफलता जैसे उस पर मुहर लग जाएगी। दिन तो अच्छा है ही और अच्छा आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत ही बढ़िया है। आपको किसी तरह की प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, गृहिणियों के लिए दिन ठीक है, यानी हर तरह से आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद श्रेष्ठ है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी आज के दिन का आप पूरी तरह से लाभ उठाइए। लकी अंक आपके लिए 6 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वहीं वृषभ के जातकों की बात करें तो आप थोड़ा सावधान रहिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है, पर व्यवहार पक्ष को जरा सोच समझ करके चलना होगा। सकारात्मक व्यवहार, सहयोगात्मक रवैया, किसी का अपमान नहीं, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास से वैसे तो आप भरे रहेंगे। आज प्रातःकाल गाय को स्नान के पश्चात गुड़ खिलाइए। व्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवश्य करके अपने काम में लगे और कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करना है तब तो अवश्य ही करें। आपकी समस्या सुलझ जाएगी, उलझन है वो सुलझ जाएगी। दिन अच्छा है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा।
दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग से जो ग्रसित हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको आंखों से संबंधित तकलीफ है, वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए हरा है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, उत्तरार्ध भी बहुत अच्छा नहीं है, पर काम आपके बनेंगे। अगर कहीं कोई समस्या है, उसका समाधान निकल आएगा। पूर्व के किए कार्य का लाभ मिलेगा। आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी मसूर की दाल लाल रंग के कपड़े में बांध करके और भिखारी को दान दे दीजिएगा। जीवन साथी के साथ यदि अनबन है तो यह प्रयोग करिएगा। भाग्य का साथ कम मिल रहा है तो भी ये प्रयोग करिएगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले में यदि आप फंसे हुए हैं या परेशान हैं ऐसे किसी बात को लेकर के, तो आज का दिव्य प्रयोग कर लीजिएगा जो आपके लिए मैंने बताया। इससे आपकी परेशानी दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन साधारण है, प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य में परेशानी, नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी भी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश दिन के उत्तरार्ध में कर सकते हैं, ना करना ज्यादा अच्छा होगा। कर्क को भी सावधानी बरतनी होगी। कार्यों में बाधा साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति, व्यर्थ की चिंता और परेशानी, तो वहीं दुर्घटना की भी संभावना है। करियर को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। दिन बहुत ज्यादा आपके लिए आज मददगार नहीं है। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन अनुकूल नहीं है। आज सभी कर्क राशि के जातकों को मैं एक उपाय बता देता हूं। प्रातःकाल ही इस उपाय को आप संपन्न कर लीजिए। आज कहीं घर के आसपास आपको बैल दिखाई पड़े तो बैल को आप गुड़ खिलाइए, इससे फायदा मिलेगा और जो भी परेशानी थी बहुत हद तक कम हो जाएगी। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो ये प्रयोग करके करिए। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। कर्क के गृहिणियों के लिए भी आज दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग कम मिल पाने के कारण भी मानसिक अशांति और तनाव रहेगा। विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस में कमी आपको महसूस होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य, थकान, मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश नहीं करना। सिंह के जातकों का भाग्य यूं समझ लीजिए कि अपने चरम पर है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर तरह की कठिनाई को आप पार कर लेंगे। भाग्य आपके साथ है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। फल का दान आज ब्राह्मण को करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कोई अच्छी खबर मिलेगी सो ये प्रयोग करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन धन प्रदायक है। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता है तो आज फल का दान करें। प्रेम संबंध में कोई परेशानी है तो फल का दान करें। और आज जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। काम का बोझ भी एक सीमा में रह करके ही उठाइए। दाम्पत्य सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की कहीं वैसे विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन दिन का उत्तरार्ध कहीं ज्यादा अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में करें और चिंता ना करें, प्रेशर ना पालें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। शांति से दिन को बिताने का प्रयत्न करें। बेरोजगार हैं तो रोजगार का प्रस्ताव मिलेगा और योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज शहद 1 सीसी ले जा करके और यह शहद को किसी पात्र में लेकर के सर्वश्रेष्ठ होगा कि चांदी के पात्र में शहद भर करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। कार्य क्षेत्र में वैसे आपके दिन को मैं ठीक कहूंगा। लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। कन्या के गृहिणियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सफलता। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में
कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक परेशानी कुछ हो जाए तो अलग बात, लेकिन स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर ग्रे है और निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, जल्दबाजी में बस कोई निर्णय मत लीजिएगा। दिन अच्छा रिजल्ट देने वाला है। जीवन साथी को आपकी विशेष सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज भाग्य आपके साथ है। फलतः सभी काम आपके वक्त पर होने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। आज खीर, दुग्ध से निर्मित खीर का भोग ले जाकर के देवी के मंदिर में लगाइए और वहीं पर प्रसाद वितरित कर दीजिए। विशेष करके अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं और बीते दिनों नुकसान हुआ है तो ये प्रयोग करके निवेश करिए, फायदा मिलेगा। किस्मत का साथ मिलने लगेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो भी ये प्रयोग करके आप पार्टनरशिप में काम करिए, फायदा मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आपको बचना होगा, आलस्य से नुकसान होगा। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग सचेत रहने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कीजिए। वृश्चिक के जातक सावधान रहें, विनम्र रहने का प्रयत्न करें, किसी दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दें और साथ ही साथ घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके ही जाएं। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो आपको बहुत सचेत रहना है। पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी भी तरह के मतभेद, तनाव से आप बच करके रहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानी है। कोई बड़ा निवेश ना करें, निवेश नुकसान आपको दे जाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। दुर्घटना की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। बाकी के हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अप एंड डाउन की ही स्थिति है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, या यूं समझ लीजिए कि परिणाम के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप आपको कराते रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी है, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो वहीं धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है, पर कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। प्रयास ये करना है कि सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ें, जिद न करें। अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर प्रेशर न बनाएं, चाहे वो आपका जीवन साथी ही क्यों न हो। घर के छोटे बच्चे हों, जीवन साथियों, किसी का अपमान न करें, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। कार्य बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत का जो परिणाम मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। सावधानी जरूरी है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना बन रही है, इससे बचिए। धूप बत्ती का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ खुद भी आज कुछ पूजा पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपकी परेशानी कम होगी। और कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। नया कार्य प्रारंभ करने की जगह आपके जो नियमित कार्य हैं उन्हीं को करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। व्यापारियों के लिए मैं साधारण कहूंगा, हालांकि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धनागमन में कोई विशेष बाधा नहीं है, धन आएगा। अब छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां भी आती रहेंगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए और जीवन साथी का सम्मान करिए। धनु की जो गृहिणियां हैं उनके लिए मैं कहूंगा दिन ठीक है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। आपको भी जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी, इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन अच्छा है हर तरह से। ऋण दे नहीं सकते हैं, ऋण ले नहीं सकते हैं। ऋण देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है, परंतु कदम आगे बढ़ाइए। दिन हर मामले में अच्छा है। अपने विचार उस पर नियंत्रण रखिए और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लग जाइए ईमानदारी के साथ, फिर सफलता मिलेगी।
धन लाभ के योग हैं। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतेगा। जो आपके विरुद्ध हैं यानी आपके जो विरोधी हैं वो कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र अवश्य करेंगे जिससे आपको हानि पहुंचे, पर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। विपरीत का सम्मान करिएगा। आज सभी मकर राशि के जातक गर्दभ गधे को कुछ खाने के लिए दें, आपकी परेशानी दूर होगी। विशेष करके अगर किसी चिंता में थे, जैसे प्रेम संबंध, दाम्पत्य या ऋण, दिया हुआ पैसा फंस गया था वापस नहीं आ रहा, तो गर्दभ को कुछ खिलाने से, गधे को कुछ खिलाने पिलाने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। हालांकि किसी भी तरह के लेन देन के मामले में साझेदार को अपने साथ रखें। किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले भलीभांति उसको पढ़ लें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का जो दिन है ये श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश कीजिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों में थोड़ी चिंता और बेचैनी है। आमदनी भी है और खर्च भी है। पारिवारिक जीवन हो या आपका पेशेवर जीवन, हर जगह थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो सबके साथ व्यवहार जरा मधुर रखने का प्रयत्न करें। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में दुग्ध जाकर के गाय का दूध मिले तो दान कराइए। दिन इससे खुशियों भरा हो जाएगा। संतान पक्ष से चिंता है तो ये प्रयोग अवश्य करिए। गृहिणियों को ये प्रयोग करने की मैं सलाह दूंगा। अगर संतान इत्यादि को लेकर के कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। बाकी कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर दबाव रहेगा उच्चाधिकारियों का, सावधानी बरतिएगा। कारोबारी हैं तो कारोबार में व्यस्तता रहेगी। हालांकि लाभ के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बिना सोचे समझे हर मामले में बोलना, टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी सावधानी अवश्य बरतिएगा। विशेष करके मैं सलाह यही दूंगा, प्यार का इजहार न करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको जोड़ों का दर्द है वो आज विशेष परेशान रहने वाले हैं। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। बस धैर्य के साथ काम करना है तभी सफलता मिलेगी। माता के साथ संबंध मधुर बनाए रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। और आज अपने खाने में से गोग्रास निकाल करके अवश्य गाय को दे दीजिएगा। यानी गोग्रास निकाल कर रख रखिए, बाद में गाय को दे दीजिएगा। आज कार्यक्षेत्र में जो भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी के साथ, या जो भी काम आपका है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। काम से जी मत चुराइए। माता के स्वास्थ्य का और पिता के साथ संबंध का विशेष ख्याल रखिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और कोई निवेश बड़ा करने का फैसला आपने लिया हुआ है तो आप निवेश भी कर सकते हैं। निवेश से भी आपको फायदा होगा। बाकी लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिए। जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट दर्द की शिकायत है। आज एक काम और कर लीजिएगा आप, आज केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाइएगा। इससे भी फायदा मिलेगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।